फर्स्ट ईयर आपका निकल जाएगा, एनआर्ट, बायोकेम, फिजियो, तीनों चीज़ आप एकदम अच्छे से पास कर लोगे, यूटी में अच्छे खासे मार्क्स भी ले आओगे, लेकिन आपको समझेगा नहीं कि फर्स्ट ईयर में एक्चुअल में हुआ क्या। अगर आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है तो एनाटॉमी विल बी सो इजी फॉर यू, बिकॉज सब कुछ यहीं पे बता दूंगा, तो जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उनके लिए क्या फ़ायदा। आप देख रहे हैं व्लॉग ऑफ मेडिकल, मैं हूं विवेक, थर्ड माइनर एमबीबीएस स्टूडेंट एट टीएनएमसी मुंबई। मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि मैं वीडियो बनाते टाइम ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो जाता हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहे, थोड़ा सा स्माइल वाइल कर दूंगा, थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, सो दैट विल बी मच मच बेटर। इस वीडियो में हम ऐसी मिस्टेक डिस्कस करने वाले हैं जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अक्सर एनाटॉमी पढ़ते टाइम करते हैं एंड देन दे रिग्रेट। एग्जाम में तो पास हो जाते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं पाते कि एनाटॉमी में एग्जैक्टली हुआ क्या, तो वही हम अवॉइड करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। कमिंग ऑन द मिस्टेक नंबर 1, रिलाइंग टू मच ऑन द थियरी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द विजुअल्स। अब जैसे मैंने पहली लाइन में कहा था कि एनाटॉमी एक इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है। अब इमेजिनेशन का मतलब है अगर कोई ऑर्गन आप स्टडी कर रहे हो, लाइक आप हार्ट स्टडी कर रहे हो, तो आपके आंखों के सामने हार्ट होना चाहिए। हार्ट के कितने सर्फेसेस है, कितनी बॉर्डर्स हैं, कैसे प्लेस किया जाता है, ये सब आपके दिमाग में साइड बाय साइड रन होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे, आप अच्छे से समझ पाओगे एनाटॉमी को। अब विजुअल्स अच्छे बनाने के लिए करना क्या है, आपको कोई भी एक एटलस खरीद लेना है। मतलब एटलस खरीदना चाहते हो, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ पसंद है तो एटलस खरीद लो, और अगर हार्ड कॉपीज़ नहीं पसंद है तो ईज़ी है ना, फिर तो प्ले स्टोर में जाओ, कोई भी ऐप उठा लो, उसका एक फ्री वर्जन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत लॉक अनलॉक हो जाएगा, तो फिर आप उसमें थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। मतलब 3D में आपको समझ में आ जाएगा, मतलब 3D में हार्ट कैसा दिखता है वो आपको उस ऐप में समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं तो फिर क्रोम पे कुछ जुगाड़ कर सकते हो, तो आपको एक पायरेटेड वर्जन भी मिल जाता है जिसमें सब कुछ फ्री होता है। इसी के लिए भी कुछ ऐप्स आते हैं जिसमें सब कुछ फ्री होता है, तो आप उसमें अच्छे से एनाटॉमी पढ़ सकते हो। आई प्रेफर दैट ऐप ले लो, आपको बहुत काम में आने वाला है। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग द डिसेक्शन क्लासेस। अब फर्स्ट ईयर में मैं भी जब था ना, तब मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था, अभी भी मेरा अच्छा दोस्त है वो। तो वो क्या करता था ना कि हम लोग को 15 लोग रहते थे एक टेबल पे, तो वो जाता था और सारे 15 लोग को साइड हटाकर खुद डिसेक्शन करने लगता था। जब मेन डिसेक्शंस हो, जैसे अभी हार्ट निकालना है, किडनी निकालनी है, तो वो सबसे आगे रहता था, और बाकी लोग क्या करते थे, पैर का फैट निकालो, हाथ का फैट निकालो, ऐसा सब करते थे, बट वो बहुत इंटरेस्टेड था। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिसेक्शन क्लासेस मिस करते हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। देखो, आपके भी ऑलमोस्ट 15 से 20 स्टूडेंट्स के बीच में एक बॉडी डिवाइडेड होगी, तो आपको जाना है। पहले दिन थोड़ा सा डर लगेगा, आपको लगेगा कि ये क्या देख लिया, ये क्या सूंघ लिया, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप सामने जाओ, खुद स्कैल्पल लो और डिसेक्शन करना स्टार्ट करो। जब तक आप डिसेक्शन अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपको स्ट्रक्चर्स कैसे फील होते हैं, कैसे अरेंजमेंट है, ये सब आपको नहीं समझ में आने वाला। और जब आप डिसेक्शन करते हो, जब ऑर्गन देखते हो ना, तब बाद में पढ़ने के बाद वो रिकलेक्ट करने में अच्छा होता है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ मैंने तो देखा था ये, एंड इट इज़ सेम थिंग। देखो, डिसेक्शन क्लासेस थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लग सकती है, दोपहर में होती है जनरली, मतलब खाने के बाद में होती है, तो बहुत लोग नींद में होते हैं ऑलमोस्ट, या फिर ना खाने के पहले भी होती है, तो भूख लगने की वजह से और ज़्यादा नींद आती है। सो लेकिन आपको क्लासेस मिस बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अगर डिसेक्शन क्लास मिस करते हो तो आप बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे हो, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। कमिंग ऑन टू मिस्टेक नंबर 3, प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन लर्निंग बोन्स। अगर आपके कॉलेज में कोई सीनियर है जो बोन सेट बेचना चाहता है, तो उसको बोलो मैं लेने वाला हूँ, मतलब आप लेने वाले हो, क्योंकि ओरिजिनल बोन सेट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर सिंथेटिक भी मिलता है तो आप वो बोन सेट खरीद लो। मतलब देखो, अकेले को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, 10 लोग या 5 लोग का ग्रुप होता है तो साथ में मिलकर ले लो। अब यूनिलैटरल जो बोन सेट होता है, अब यूनिलैटरल मतलब क्या, ये मुझे फर्स्ट ईयर में पता नहीं था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिलैटरल मतलब क्या। यूनिलैटरल मतलब एक साइड का फेस तो एक साइड का हो नहीं सकता, राइट, तो पूरा स्कल आएगा साथ में, ठीक है। एक स्कल होगा, लेकिन जो जो चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर दो दो है वो एक एक रहेगी। लाइक वी हैव 2 आर्म्स, तो उसमें से एक आर्म रहेगा, मतलब एक ही साइड की बॉडी रहेगी, राइट, तो उसको हम यूनिलैटरल कहते हैं। और अगर दोनों साइड के बोन्स प्रेजेंट है तो उसे हम बायलैटरल कहते हैं। बायलैटरल यूजुअली महंगा जाता है और यूनिलैटरली थोड़ा सा सस्ता होता है। लाइक 15K के अराउंड यूनिलैटरल आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी ने दे रहे तो वो ले लो। और बोन सीखने में गलती बिल्कुल मत करो, जितना जल्दी बोन स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में ना वाई वाई के टाइम बोन पढ़ने में जान पे आता है बहुत ज़्यादा। मतलब क्योंकि वो थोड़ा ऑफ टॉपिक होता है ना, तो बोन पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। तो आप पहले ही पढ़ के रख लोगे ना अच्छे से, मतलब एक हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हमको बोन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो पहले ही पढ़ के रख लोगे तो दैट विल बी मच मच ईजी फॉर यू। मिस्टेक नंबर 4 है नॉट मेकिंग योर नोट्स। बट मैं ये एग्री नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप पहली क्लास में जाते हो और आप नोट्स बनाते हो, आप दूसरी क्लास में जाके नोट्स नहीं बनाते और तीसरी क्लास में फिर से बनाते हो, तो कंटिन्यूटी है ही नहीं ना, तो आपको नोट्स पढ़ने के बाद में समझेगा ही नहीं। तो मेरा क्या सजेशन है कि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो कंटिन्यू बनाओ,
मतलब अगर एक चैप्टर है, अपर लिम्ब पढ़ रहे हो, तो अपर लिम्ब के लिए पूरे नोट्स बनाओ ना। आप बीच में कहीं भी स्किप करोगे तो वैसा नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी बाद में नहीं समझ में आने वाला। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो बिल्कुल भी मत बनाओ। बाकी रेडीमेड नोट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब प्रेप लैडर ले लो या मैरो ले लो या DBMCI ले लो, इनके नोट्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। और आप BDC तो पढ़ने ही वाले हो, तो ये नोट्स ऑलरेडी होते हैं, तो आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको बनाने हैं तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन नहीं बनाते हो तो मत बनाओ, कुछ भी मत बनाओ, टाइम वेस्ट होगा। मैं बता रहा हूँ, उससे अच्छा थोड़ा सा जाके पढ़ लो, BDC थोड़ा सा पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, या फिर 3D वाला जो एनिमेशन आता है ना, मैंने जो ऐप्स बताया, उससे जाके थोड़ा सा देख लो कि ऑर्गन्स कैसे दिखते हैं। थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करो, वो बहुत ज़्यादा आपको काम में आने वाला है। लाइक आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, पैथोलॉजी, सर्जरी एट्सेट्रा, यहाँ पे सब कुछ एनाटॉमी काम में आता है। अब जैसे आपको पैथोलॉजी बतानी हो किसी चीज़ की, हार्ट में हो गया आपका, कार्डियक इन्फार्क्ट हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, तो आपको वहाँ पे एनाटॉमी स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि कौन से लेफ्ट वेंट्रिकल में इन्फार्क्ट है, कितना बड़ा है, क्या नहीं, तो ये एनाटॉमी के हिसाब से ही बताना पड़ता है। अब सर्जरी में जाते हो, सर्जरी में आपको बहुत सारे ऑर्गन्स पढ़ने के लिए मिलते हैं। सोचो पैंक्रियाटाइटिस है, तो उसमें आपको पैंक्रियाटाइटिस में आपको पैंक्रियास की एनाटॉमी तो याद होनी चाहिए ना, मतलब समझना तो चाहिए कि ये आर्टरी यहाँ से आई है, वहाँ जा रही है। अगर आपने गलती से भी आर्टरी पे कट मार दिया तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। मतलब ये तो आप MBBS में करोगे नहीं वैसे भी, बट बोल रहा हूँ, वैसे आप असिस्ट भी कर रहे हो तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। प्रोफेसर पूछते भी है बहुत सारे सवाल, तो दैट विल बी मच ईजी फॉर यू अगर आप एनाटॉमी अच्छे से समझते हो तो। मिस्टेक नंबर 5 है इग्नोरिंग द क्लिनिकल कोरिलेशन। अब अगर आप BDC या विश्राम सिंह या जो भी बुक पढ़ रहे हो ना, उसमें क्लिनिकल एनाटॉमी का सेक्शन दिया होता है। ये मैं मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में इसका इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं समझने वाला है। लेकिन जब आप फाइनल ईयर में जाओगे या फिर थर्ड ईयर में जाओगे ना, तब आपको समझेगा कि ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट था, क्लिनिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजी में तो लगता ही लगता है, क्योंकि जब हम पैथोलॉजी में आंसर्स लिखते हैं ना, तब मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है ऑर्गन की। तो मॉर्फोलॉजी में पूरा का पूरा एनाटॉमी बताना होता है आपको कि कौन से एनाटॉमिकल पार्ट में क्या एनाटॉमिकल दिक्कत है, ये सब बताना पड़ता है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब क्लिनिकल कोरिलेशन कैसे पढ़ना है, जैसे समझो किसी इंसान को मलेरिया, अगर उसको मलेरिया है तो ऑब्वियसली RBCs का डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, और RBCs डिस्ट्रॉय होकर कहाँ जाती है, स्प्लीन में। अगर स्प्लीन पे ज़्यादा लोड बढ़ गया तो ऑब्वियसली स्प्लीन एनलार्ज होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्लीन एक्चुअली प्लेस कहाँ पे होता है, कैसी डायरेक्शन होती है, कितने बॉर्डर्स होते हैं, कितने सरफेसेस होते हैं, एलोंगेट होने पे कितना बड़ा होता है। ये सब आप जब जानोगे ना, तभी आप पाल्पेट कर पाओगे पेशेंट पे। पाल्पेट करने पे ही आपको समझेगा कि उसका स्प्लीनोमेगाली एक्चुअल में है भी या नहीं। मतलब जो भी क्लिनिकल रिलेशंस के बॉक्स है वो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो। दैट इज़ नॉट फॉर द एग्जाम्स, बट नॉलेज के लिए पढ़ो, टाइम है तो पढ़ ही लो। हमारा 6 मिस्टेक है मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब रटने की चीज़ें रटनी होती है, बट जो फैक्ट्स होते हैं ना, वो आप थोड़ा सा समझ के पढ़ो। मतलब फैक्ट्स आर फैक्ट्स, आई नो फैक्ट्स आर फैक्ट्स, रटनी होता है, बट थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। जब आप समझने का ट्राई करते हो ना, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रोसेस होता है वो, और ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है, एंड यू अंडरस्टैंड बेटर, राइट। तो ये सारी मिस्टेक्स थी जो आप फर्स्ट ईयर में डेफिनेटली करने वाले हो, और यही मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। देखो मेरा क्या सजेशन है ना, कि आपको एनाटॉमी थोड़ा इमेजिन करके पढ़ना चाहिए, आपको थोड़ा क्लिनिकली ज़्यादा कोरिलेट करना चाहिए। आपको मतलब समझते आना चाहिए कि अगर ये ऑर्गन है तो ये एक्चुअल में कैसा दिख रहा है, इमेजिन होना चाहिए। बिकॉज बाद में बहुत दिक्कत आती है, पता है, फर्स्ट ईयर आपका निकल जाएगा। एनाट, बायोकेम, फिजियो, तीनों चीज़ आप एकदम अच्छे से पास कर लोगे, यूटी में अच्छे खासे मार्क्स भी ले आओगे, लेकिन आपको समझेगा नहीं कि फर्स्ट ईयर में एक्चुअल में हुआ क्या, बिकॉज याद नहीं रहता है। तो एनाटॉमी अच्छे से पढ़ लो, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़। एक मेडिकल स्टूडेंट से दूसरे मेडिकल स्टूडेंट को एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एनाटॉमी अच्छे से पढ़ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो, और TNMC में पढ़ते हो तो कमेंट कर ही सकते हो नीचे, नो प्रॉब्लम। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसा ही एक तड़कता भड़कता टॉपिक लेके, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।